चेंजेस मेड, तो ग्लोबलाइजेशन से हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आया? The new economic policy prepared a specified list of high technology and high investment priority industries. हाई टेक्नोलॉजी मतलब इन इंडस्ट्रीज को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, अदरवाइज ये सरवाइव नहीं कर पाएंगी, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी पे ये इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाएंगी। आइडेंटिफाइड था कि जैसे बैरियर्स हटेंगे इनको लेटेस्ट टेक, क्योंकि पहले तो क्या था, रिस्ट्रिक्शन था ना इम्पोर्ट पे, यही पॉलिसी, यही आप इसी टेक्नोलॉजी को यूज करके आप मैन्युफैक्चरिंग करें। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आप गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं बना पाएंगे आउटडेटेड टेक्नोलॉजी से, कोई बात नहीं, हम प्रोटेक्ट करेंगे। इंपोर्ट्स पे इतने टैरिफ्स होंगे कि लोग बाहर से इंपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे, महंगा पड़ेगा। तो लेकिन उसमें देखा ना कि उसमें तो नुकसान हो रहा है कि आप अपने बच्चे को बचाने के चक्कर में उसको ग्रो नहीं होने दे रहे, ओवर प्रोटेक्टेड हो गए हैं एज अ पेरेंट। अगर मैं कह रहा हूँ ना इकोनॉमी, वही कि अगर आप बच्चे को संभाल के तो रख रहे हो, फिर वो कभी वर्ल्ड से फाइट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, उसको प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट की आदत हो जाएगी। तो यही करा था इंडियन इकोनॉमी, नए नए इंडिपेंडेंस गेन करी थी, कह रहे कहाँ ये भिड़ पाएंगे फॉरेन कंट्रीज के साथ, तो उनको प्रोटेक्ट करेंगे हम इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी से, नहीं कर पाए, नुकसान ही हुआ ज्यादा, तो वो सारे बैरियर्स हटाए। Policy prepared a specified list of high technology, high investment priority industries in which automatic permission, कह रहे हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, ये लिस्ट है, इन इंडस्ट्रीज के लिए आप बाहर से पैसा इन्वेस्टमेंट करानी है कराओ, क्योंकि हेवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, यहाँ पे सबके पास पैसा नहीं है, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल है। व्हाई वाज द लीडिंग रोल गिवन टू द पब्लिक सेक्टर? लैक ऑफ कैपिटल विद द प्राइवेट सेक्टर। कह रहे हम तो चाहते थे कि कर लो अपने आप, पैसे ही नहीं है लोगों के पास, रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है, अलाउ कर रहे हैं बाहर से इन्वेस्टमेंट। Automatic permission will be available for foreign direct investment up to 51% of the foreign equity। 51% की परमिशन देना मतलब आप कंट्रोल दे रहे हैं उनको, कंट्रोल दे रहे हैं कि मेजोरिटी हो गया ना, मोर देन 50% तो डिसीजन मेक। अदरवाइज आप किसी को दे रहे हो, कह रहे तुम जितना मर्जी इंपोर्ट करो, 20% से ज्यादा स्टेक नहीं दे सकते, तो वो बंदा पैसे भी लगा लेगा और कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा अफेयर्स को। यस और नो? ही हैज ओनली 20% वोटिंग राइट्स, तो 20% में सब्सटैंशियल वो नहीं है कि मतलब कंट्रोल कर पाओ। लेकिन अगर आप किसी को बोलो कि कर लो इन्वेस्ट और हम आपको 51% तक परमिशन दे रहे हैं, तो फिर ही वुड बी मोर देन विलिंग, बिकॉज मतलब अगर उसको काम करना है तो वो खुश होगा। एक होता है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दे वांट टू कंट्रोल एंड मैनेज द अफेयर्स। एक होता है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो सीधा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनको कोई मैनेजमेंट या कंट्रोल नहीं चाहिए, वो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं या किसी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो वैल्यू बढ़ जाएगी पैसे निकाल लेंगे। FII, FDI, they want to participate in the management, decision making, कंट्रोल चाहिए उनको। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी। In respect of foreign technology agreements, automatic permission is provided in high priority industry up to a sum of 1 crore. No permission is now required for hiring foreign technicians for testing indigenously developed technology abroad. No permission is now required for hiring foreign technicians for, एक तो फॉरेन टेक्नीशियंस आप हायर कर सकते हैं कि आपको हेल्प चाहिए ना, कोई बात नहीं आप कर, पहले नहीं था कि नहीं यहीं से ही होगा, जो ना आप गुड्स इंपोर्ट कर सकते हो ना टेक्नीशियंस सर्विसेज, अब आप उनकी सर्विसेज अवेल कर सकते हो। और फॉर टेस्टिंग इंडिजिनसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी अब्रॉड, और आपने कोई यहाँ पे कुछ बनाया है, कोई टेक्नोलॉजी बनाई है जिसके टेस्टिंग इक्विपमेंट्स यहाँ नहीं है, नहीं हो सकती टेस्टिंग, तो कह रहा है वो बाहर जाके टेस्टिंग कर सकते हो। एक कि बाहर से टेक्नीशियंस बुला सकते हो, दूसरा आपने कुछ रिसर्च करिए, कुछ इनोवेशन करिए जिसकी अभी टेस्टिंग नहीं हो पा रही यहाँ पे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फैसिलिटीज, तो आप वो बाहर जाके टेस्टिंग करा सकते हो, आपको कोई रिक्वायरमेंट, कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं। समझ आई बात? In order to make international adjustment of Indian currency, rupee was devalued in July by nearly 20%. तो devaluation हम already foreign exchange measures में कर चुके हैं liberalization के। devaluation का meaning मुझे explain करने की जरूरत नहीं है। devaluation makes the Indian currency cheaper for foreign countries. So basically it makes the exports cheaper
and imports costlier. It makes the exports cheaper. इंडियन करेंसी की वैल्यू गिरी, बट उससे एक्सपोर्ट्स चीप हो जाते हैं, इंपोर्ट्स कॉस्टली हो जाते हैं. तो इट्स स्टिमुलेट, अब हम रिलेट कर सकते हैं ना, इट्स स्टिमुलेटेड एक्सेलरेटेड एक्सपोर्ट्स. व्हाई? बिकॉज डिवैल्यूएशन मेक्स द एक्सपोर्ट्स चीपर. Discouraged imports because it makes the imports costlier. So please relate करना है साथ साथ. And raise the influx of foreign capital. अब जब इनफ्लोज बढ़ जाएंगे, आउटफ्लोज कम हो जाएंगे, तो नेट तो इनफ्लोज हुए ना फिर. To integrate Indian economy with the world, the Union Budget 92-93 made Indian rupee partially convertible, and then the rupee was made fully convertible in 93-90. Convertibility of rupee मतलब फॉरेन करेंसी दे के आप INR ले सकते हैं, INR दे के आप फॉरेन करेंसी ले सकते हैं. तो पहले पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी थी कि मतलब आपके पास INR है, आप जाके फॉरेन करेंसी ले सकते हैं, आपके पास फॉरेन करेंसी है, आप INR ले सकते हैं. तो पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी थी. पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी थी पहले कि नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं कि मतलब यहाँ पे हम दुकान खोल के तोड़ना बैठे हैं. आप खर्चा करो, इन्वेस्ट करो, हमारे पास आके कैश कन्वर्जन नहीं होगा, गोल्ड ले लो, गोल्ड दे सकते हो, गोल्ड दोगे पैसे मिल जाएंगे, पैसे दोगे गोल्ड मिल जाएगा. करेंसीज नहीं कन्वर्ट होंगी, करेंसीज नहीं कन्वर्ट होंगी फुल्ली. पहले होता था पार्शली, अब फुल कन्वर्टेबिलिटी. फुल कर तो एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी ना फुल कन्वर्जन से. फुल्ली कन्वर्टेबल 93-94 बजट. A new 5-year export-import policy 92-97 was announced by the government to establish the framework of globalization of India's foreign trade. The policy removed all restrictions. It removed all restrictions and controls on the external trade and allowed the market forces to play a greater role in the respect of exports and imports. When we allow the market forces to play a greater role, it means we are reducing government's interference. Restrictions come कर रहे हैं. We let the market forces decide. डिमांड बढ़ेगी, एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा. डिमांड गिरेगी, एक्सचेंज रेट गिर जाएगा. बट जो भी होगा मार्केट फोर्सेस के थ्रू होगा, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होगी. In order to bring the Indian economy within the ambit of global competition, the government has modified the customs duty to a considerable extent. Accordingly, peak rate of custom duty has been reduced from 250% to 10%. किसी किसी कमोडिटीज में, लग्जरी आइटम में अभी भी कस्टम ड्यूटीज हाई हैं, बट पहले तो कस्टम ड्यूटी फ्लैट 250%, मतलब नाम बोलने का तरीका, तो वो रिड्यूस करा. तो इंपॉर्टेंट है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग इंडियन इकोनॉमी विद इन द एम्बिट ऑफ ग्लोबल कंपटीशन. करेक्ट, कंपीट करो ना. क्या हो गया, उनके 10% टैक्स समझ आता है, आपने 250% की, मतलब कोई चीज वहां 100 रुपए की है तो यहाँ पे 250% तो उस पर टैक्स ही लग जाएगा. 250 का टैक्स 350 की पड़ेगी, खरीद लो. फिर कहाँ खरीदोगे? हाँ, 100 रुपए की है, 110 की पड़ेगी, खरीद लेंगे. 350 और 110 में तो जमीन आसमान का फर्क है. तो कह रहे ये हुआ ना कंपटीशन, आप अपना सामान ढंग से बनाए. तो changes made by the globalization of the Indian economy.